नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रगल विथ मोनिका चैनल पे। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। आज से हमारा शुरू हो रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ बेहतर तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? तो हमारा राइट आंसर है दांडी मार्च, जो कि कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में। और अगर बात की जाए गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर क्या था, तो वो था 1931। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगर हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर क्या था, तो वो तीसरा दौर क्या था? 1932। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 को था। नेक्स्ट है, कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो द अल्मीडा जो है वो नीला जल यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के अंदर बम कब फेंका था? तो उन्होंने कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटेन भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है हमारा लॉर्ड डफरिन जो है वो ब्रिटेन भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है वो कोलकाता में स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो वो हरिपुरा में बने थे। कब बने थे अगर पूछ लिया तो 1938 में। और दूसरी बार कब बने थे? 1939 में त्रिपुरी में, लेकिन यहाँ से इस्तीफ़ा इन्होंने दे दिया था। 1929 में दूसरी बार त्रिपुरी में बने थे, लेकिन यहाँ से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई। तो किसकी स्थापना की गई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1829 में। और ये 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, जो कि 1835 तक ही 1833 से 1835 तक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना रहा था। और ये विलियम बेंटिंग ने जो सती प्रथा है वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1944 में कोहिमा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो किसके बीच लड़ी गई थी? शाही जापानी सेना और ब्रिटेन भारतीय सेना के बीच लड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन पहला ब्रिटेन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर है हमारा जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में चौथे अधिवेशन में प्रयागराज में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित किया गया, जो कि लॉर्ड एल्बर्नो के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो राइट आंसर है हमारा सूरत अधिवेशन में 1907 में। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से ही क्वेश्चंस फंसते हैं हमारे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटेन गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब बिछाई गई थी? 1848 से 1856 तक। और ये भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटेन गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी 1848-1856 तक भारत का गवर्नर बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने डैश को प्रसिद्ध
करो या मरो भाषण दिया था। तो कब दिया था इन्होंने ये भाषण? 8 अगस्त 1942 को दिया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष इनमें से कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर है हमारा क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और 1798 और 1805 तक बंगाल का ये गवर्नर जनरल रहा था। जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं ये कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय, जो भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में हुई थी। पहला कौन कौन सा है वो? पहला मद्रास, दूसरा है बंगाल और तीसरा है बॉम्बे। ये कैनिन के समय स्थापित हुई थी। जब कैनिन गवर्नर जनरल था तब इसकी स्थापना हुई थी। कैनिन को भारत का आखिरी गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस इतने ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेहतर